नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीते कई दिनों से मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लास्ट के कुछ दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, मेन मोटिव मेरा बस इतना है कि जिस भी टाइम पे मैं यहाँ पे आऊँ, आई कैन फील कॉन्फिडेंट। मतलब कि जैसे आप डेली बात करते हैं ना, आप किसी से बात करते हैं, आप किसी को कुछ बताते हैं, तो जो ये स्टैमरिंग जिस टाइम पे आपके माइंड में आ जाती है, इसको आपको लेके नहीं आना है। चाहे आप कॉल पे बात करें, चाहे आप किसी से फेस टू फेस बात करें, तो जो भी चीज़ें आप बताना चाहते हैं, उस चीज़ को क्या आप एकदम से एक बार में बता पा रहे हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको सोच रहे हैं, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो सारे थॉट्स आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। इसलिए मैं बस अपने आप से बात करता हूँ, अपने आप को एक बार देखता हूँ कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ और कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है, जो मेरे वर्ड्स हैं वो क्लियरली यहाँ पे निकल रहे हैं कि नहीं, या फिर कौन कौन सी समस्याएं मुझे आती हैं, किस किस वर्ड पे मैं फंबल करता हूँ। तो बेसिकली इन सारी बातों को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे डेली एक 20 मिनट का वीडियो अब यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। डेली उसको मैं पोस्ट करूँगा अपनी अपने यूट्यूब चैनल पे। चाहे उसे कोई देखे, चाहे उसको ना देखे, आई डू नॉट केयर। बट जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि डेली अपने आप को देखना, अपने आप से बात करना, और जो भी इंटायर डे में होता है उस पूरे को एक बार में आके यहाँ पे बोल देना है। दैट्स इट। इफ अगर मैं ये कर पा रहा हूँ, इट मीन्स कि आई एम गुड टू गो। तो दोस्तों, मैं आज सुबह 7:30 पे उठा था, फिर मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ और आई रियली ईट्स एनीथिंग इन द मॉर्निंग। तो उस टाइम पे मैं कभी कभी steak पी लेता हूँ। बट द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग इज आई टेक gooseberry powder. So that I take every single morning, because that is very much important for my hair and also for my digestive system, so that I cannot you know avoid. So my day start from there, and from that point onward I just uh, get ready for the office, and then I travel in the metro. So दोस्तों, ट्रैवलिंग डेली 2 घंटे की होती है। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद में मैं ऑफिस पहुंचता हूं, और फिर शाम को भी 2 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद में मैं घर पे आता हूं। तो आप देख पा रहे हैं, ये कुछ बातें हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं अनचाहने से भी, और ये तभी जाएंगी आप जब अपने आप से बात करेंगे। आप जब सारी बातें अपने आप को बताते हैं, तब जाके ये सारे जो फ्लॉज हैं, जो ब्लॉकेज आपको अभी कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं, तो फिर ये सब नहीं आएगा, एंड देन यू विल बी अ बेटर कम्युनिकेटर, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। तो जितना आप रिकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट अपने आप में फील करेंगे। तो इसके लिए भी मैं अब जहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ, वहाँ पे डेली एक पब्लिक में जाकर के रिकॉर्डिंग करना, उनसे बात करना, हेलो हाय करना, और कुछ पूछना, कुछ अपने बारे में बताना। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो भी बात आप किसी से बात करते हैं, वन मोर सेंटेंस, इस चीज़ को आप ध्यान रखो, क्योंकि कॉन्वर्सेशन को कभी एंड मत होने दो। दिस विल अलाउ यू टू स्पीक मोर एंड मोर। आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, चाहे आप किसी को कुछ बता रहे हो, आप समझिए कि मैं कैसे उसमें एक और सेंटेंस ऐड कर सकता हूँ, यू नो। सो इससे आपकी कॉन्वर्सेशन बोरिंग नहीं होगी, और आपके पास भी कुछ होगा बताने के लिए, और आप उस कॉन्वर्सेशन को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट द एंटायर पर्पस, यू नो। सो इसके बाद में जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं, आप सभी जानते हैं कि मैं पार्टनर सपोर्ट प्रोफाइल पे काम करता हूं। तो जो भी क्वेरीज बैटरी स्मार्ट में पार्टनर्स के लिए आती है, चाहे वो बैटरी को लेकर के हो, चाहे वो चार्जर को लेकर के हो, चाहे वो वोल्ट मीटर को लेकर हो, या फिर कोई वायरिंग का इशू आता है, तो ये सारे एसेट्स की प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं रेफरल की, पार्टनर रेफरल की, या फिर ड्राइवर रेफरल्स की, अमाउंट कितना था, स्कीम कौन सी वहाँ पे लाइव थी, कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, कितना टीडीएस कटा, तो ये सारी बातों में, इन सारी बातों पे मैं काम करता हूँ। और ये बस कुछ पार्ट हैं। आई हैव अ वेरी वेरी बिग प्रोसेस, तो उसमें बहुत सी बहुत सी क्वेरीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, एसेट्स की, एंड पेमेंट्स की, एंड देन वी हैव इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड
सम पेनल्टीज, मैनी मैनी प्रोसेस आर देयर। तो इन सब के बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि डेली किस पार्टनर से ज़्यादा अच्छी बात हुई, किस पार्टनर से बात नहीं हो पाई, किसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, किसने फीडबैक सर्वे फिल नहीं किया। तो दोस्तों ये सारी बातें होती हैं जो आपको एंटायर डे में करनी होती हैं। आप जब पार्टनर से बात करते हैं, बात करने के बाद में आप जब उनको फीडबैक सर्वे पेश करते हैं, तो उस फीडबैक में 3 टैब होते हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो। ग्रीन मीन्स कि आपको जो मैंने इन्फॉर्म किया है उससे आप संतुष्ट हैं। ग्रीन येलो मीन्स कि कुछ बेहतर हो सकता था, एंड रेड मीन्स कि आप संतुष्ट नहीं हैं। तो सर मैंने आपको पूरा यहाँ पे इन्फॉर्म किया है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ग्रीन टैब पे क्लिक करें, क्योंकि सर उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समाधान दिया है इससे आप संतुष्ट हुए होंगे। ये चीज़ मैं कॉल पे पार्टनर से बोल सकता हूँ। तो उसको कॉल पे बोलने के पहले आपको यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे मैं इस चीज़ को बोलूँ कि सर उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे समाधान से संतुष्ट हुए होंगे। सर उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे समाधान से संतुष्ट हुए होंगे, और इसके लिए ही आपको एक फीडबैक का सर्वे यहाँ से भेजा जा रहा है। उस सर्वे में 3 टैब बने होंगे, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन का मतलब है कि जो भी मैंने आपको जानकारी प्रदान की है उससे आप संतुष्ट हैं, एंड जो वहाँ पे येलो का टैब है उसका मतलब है कि जानकारी की थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, एंड थर्ड इज़ कि आप जानकारी से आप असंतुष्ट हैं। तो सर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार ग्रीन टैब पे क्लिक करेंगे, बिकॉज सर आपको मैंने पूरा संतुष्ट किया हुआ है। तो ऐसे आप पार्टनर से बात कर सकते हैं, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप पार्टनर से वो सहमी हुई आवाज़ में आप उनसे बात ना करें, क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ उनको प्रॉपरली सुनाई नहीं पड़ेगी वो आपको फीडबैक नहीं देंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। भले ही आप फीडबैक के लिए उनको पिच कर रहे हैं, सो अंडरस्टैंड कि उनको लगे कि हाँ आपने उनकी क्वेरी पे काम किया है, एंड देन दे विल गिव यू फीडबैक, देन दे विल सपोर्ट यू। अगर आपने कोई उनकी हेल्प ही नहीं की तो कैसे पार्टनर आपकी हेल्प करेंगे? दे वोंट हेल्प यू, यू नो। सो बेसिकली हमें पार्टनर के हित में काम करना है, हमें उनको समझना है, उनकी क्वेरीज को देखना है कि वो क्या क्वेरीज क्या हैं उनकी, और क्या कुछ हम उनके फेवर में कर सकते हैं, और पॉलिसीज़ को ध्यान रखते हुए बैट स्मार्ट की पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, और क्या पार्टनर जो काम कर रहा है वो एज़ पर पॉलिसी ही है कि नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप पार्टनर से बात करते हैं, और फिर आप उनको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, रेजोल्यूशन। सो उसके बेस पे ही आपको फिर पार्टनर फीडबैक सर्वे आपका फिल करते हैं। सो जब भी आप पार्टनर से बात करें, प्लीज़ इंश्योर कि फीडबैक सर्वे को आप प्रॉपरली वहाँ पे कहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक सर्वे को अगर आप ठीक से नहीं कहेंगे, पार्टनर आपको शायद ग्रीन टैब पे क्लिक ना करे, वो मे बी वो आपको येलो पे क्लिक कर दे, मे बी वो रेड पे क्लिक कर दे, सो दैट यू डू नॉट वांट ऑफ कोर्स। ओके, सो आपको पार्टनर से इस प्रकार से बात करनी है, आपको समझाना भी है कि सर 3 टैब बने हुए हैं, तो इन 3 टैब में से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ग्रीन टैब पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सर ग्रीन टैब पे क्लिक करने से आप ये बात मुझे बता रहे हैं कि जो जानकारी आपको मैंने दी है उससे आप संतुष्ट हैं, एंड दैट इज़ ऑल। अगर आप ये कर पा रहे इट मीन्स कि गुड टू गो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। और मेन तो वही होता है, क्योंकि जितने आप सी सेट्स लेके आएंगे एक मंथ में, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पार्टनर बिहेवियर भी काफ़ी केसेस पे आता है कि पार्टनर का बिहेवियर क्या था, उसने क्यों आपको सी सेट दिया, क्यों उसने आपको डी सेट दिया। फिर उसको ऑडिट करना, फिर आगे जा करके जिस टाइम पे रिव्यू होगा उस टाइम पे बताना कि क्यों इस पार्टनर ने हमें डी सेट दिया हुआ है। तो बहुत सी बातें दोस्तों होती हैं। और अगर आपके पास में कुछ डेटा बोलने को नहीं है, सो यू कैन सिंपली गो थ्रू योर एंटायर डे, वॉट एवर यू हैव डन सो फार, होम सेवर यू हैव टॉक विद, आप उन सारी बातों को आके यहाँ पे कह सकते हैं। बट प्लीज़ आप यहाँ पे आके ये मत बोलिए कि मैं कैमरे के आगे आके मैं क्या बात करूँ। नो, जो कुछ भी आपके माइंड में भरा पड़ा है उसको आप निकालो। यू हैव अनलिमिटेड वर्ड्स इन योर माउथ, इन योर मेमोरी, सो यू कैन सिंपली से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, इट्स जस्ट कि आपकी टंग कुछ ट्रेन हो रही है। जिस टाइम पे आप ये ब्लॉग बना रहे हैं, आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपकी टंग ट्रेन हो रही है, इस प्रकार से आपको बोलने का अभ्यास हो रहा है। और अल्टीमेटली ये लाइफ जो है ये ऑल अबाउट
कि आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे दिखते हैं। तो अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं माय फ्रेंड। इसलिए आवाज़ को और अच्छा करने के लिए डेली अभ्यास अभ्यास किए जा सकते हैं, और अच्छा बनाने के लिए खुद को डेली वर्कआउट किया जा सकता है। सो इस पे हम डेली काम करेंगे अपने वर्कआउट के ऊपर, और अपनी आवाज़ को और भी अच्छा बनाने के लिए हम अपनी आवाज़ पे काम करेंगे, ताकि जो लोग भी आपकी आवाज़ सुने वो आपकी आवाज़ से ही पता लगा दे कि हाँ, इस बंदे में पावर है, इस बंदे में अथॉरिटी है। सो इसको यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट, यू डिज़र्व टू बी हर्ड। आपको लोग सुने, आपके लोग बात को समझें और उसके हिसाब से वो आपको वैल्यू दें। एवरीबडी वांट्स दैट, डोंट यू? सो क्यों ना हम इस आवाज़ को उस हद तक लेके जाएं, हम उस लेवल तक इसको इम्प्रूव करें जिस लेवल तक बाकी जो जो स्पीकर होते हैं वो इसको लेकर जाते हैं। सो आवाज़ को अच्छा करने का तरीका बहुत बहुत आसान सा है। फर्स्ट थिंग कि आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, आप सिंहासन कर सकते हैं, या फिर आप वॉइस थ्रो कर सकते हैं। एंड ब्रीदिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप तभी अच्छा बोल पाएंगे जब आपका ब्रीदिंग पे कंट्रोल प्रॉपरली होगा। अगर आपका कंट्रोल ब्रीदिंग पे नहीं है सो आपको प्रॉब्लम बोलने में आएगी। और ये प्रॉब्लम दोस्तों तभी आती है जब आप प्रिपेयर नहीं होते, जब आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होता है, दैट्स इट। क्योंकि मैंने इस चीज़ को कई बार एनालाइज किया है। जब मैं घर से पूरा प्रिपेयर होकर जाता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ, मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, और उसके बाद में जब मैं ऑफिस जाता हूँ सो आई हैव द नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। बट जिस दिन मैं रीडिंग नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, उस दिन ऑटोमेटिकली वो अंदर से मुझे फील आता है कि आपने आज अपने ऊपर काम नहीं किया। सो वो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ में रिफ्लेक्ट होता है, यू नो दैट स्टैमरिंग वॉइस, फंबल। तो वो सब मेरी वॉइस में रिफ्लेक्ट होता है, एंड दैट आई डू नॉट वांट। उसके लिए डेली अब मुझे रीडिंग करनी पड़ेगी विदाउट स्किपिंग, एंड डेली मुझे वॉइस को और भी इन्हेंस करने के लिए डेली वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। वॉइस एक्सरसाइजेस, यू कैन से देम वोकल एक्सरसाइजेस, जो आपको डेली करनी है। उसके बाद में ही आपको वो एक फ्लो मिलता है, एक किक मिलती है कि यस नाउ यू आर प्रिपेयर। सो आप जब प्रिपेयर्ड करते हैं, आप जब अपने आप पे काम करते हैं, उसके बाद में वो चीज़ आपकी एंटायर डे ऑफिस में शो होती है कि हाँ, आपने ऊपर ऊपर काम किया हुआ है, एंड यू आर द राइट गाय। एंड आप फिर उसके बाद में कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी से भी जाके बात कर सकते हैं, आप अपनी बात किसी को भी बता सकते हैं, आप कुछ भी वहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डेली ही ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। अगर आपका ये चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, अगर आपका ये वीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस, और आई वुड से योर टंग इज नॉट ट्रेन, और you are unable to say the words, that means you are underconfident, you are refusing to the opportunities. I mean, you are opportunities opportunities will not come to you if you keep your mouth shut, and that's truth guys, that's fucking truth. So इसको हमें डेली ट्रेन करना है। यहाँ पे आके आप अपने आप से बात कीजिए, जो भी आपके मन में आता है, जैसे भी आप बात करते हैं, इसको बस यहाँ पे आके आप बोलो, और इसको ऐसा ही वहाँ पे कर दो अपलोड यूट्यूब पे। कोई देखे चाहे ना देखे, आपको डेली वहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों। वैसे भी आप क्या करते हो, आप कैसे बोलते हो, कैसे दिखते हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। बस आप सोचते हो माइंड में कि कोई मुझे देख लेगा, कोई मुझे सुन लेगा। सो उससे क्या हो जाएगा यार? यहाँ पे सभी लोग देखने के लिए, यहाँ पे सभी लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सो अगर आप किसी को कुछ बता नहीं पाओगे, किसी को कुछ जता नहीं पाओगे, तो कैसे किसी को आपका पोटेंशियल पता चल पाएगा? तो लोगों को अपने बारे में बताओ, लोगों को अपने बारे में पता लगने दो कि किस चीज़ में आप बेटर हो, किस चीज़ में आप और भी बेटर कर सकते हो। तो इसका पता लोगों को खुद से चलने दो, और ये पता लोगों को आपकी आवाज़ से ही चलेगा। अगर आप अच्छा बोलेंगे, अगर आप अच्छा दिखेंगे, तभी पीपल आपको वैल्यू करेंगे। और डू नॉट थिंक कि ये जॉब डिफाइंस यू, नो। आप कल को कोई और जॉब करेंगे, वहाँ पे भी ये हो सकता है। सो तो जॉब्स आपकी मल्टीपल हो सकती हैं, यू नो, लेकिन क्या आपने अपना बेस्ट दिया हर जॉब में? दैट्स द मेन क्वेश्चन गाइज। भले ही आपकी इंटरेक्शन लोगों से उतनी ना हुई हो, बट
क्या आपने अपने प्रोसेस को सीखने में बेस्ट दिया, क्या आपने पार्टनर से बात करने में अपना बेस्ट दिया? दैट्स व्हाट मैटर्स गाइस। क्योंकि आपके जाने के बाद में नोबडी विल इवन बॉदर अबाउट यू, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपके जाने के बाद में आपको कोई याद नहीं करता, नो वन। एंड द मोमेंट यू लीव योर जॉब, the other guy will come and join instantly without any delay, and so you are replaceable everywhere but not at your home. So इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि आप उन स्किल्स को सीखें और आप अपना लेवल को बढ़ाएं। और ये एक्सक्यूज़ मत दो यार कि आप घर से आते हो इसलिए आप टाइम नहीं दे पाते। नो, दैट एक्सक्यूज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप घर से आते हैं तो क्या हुआ, आप काम नहीं करेंगे? घर से आते हैं, ठीक है, टाइम नहीं दे पा रहे तो आप वहाँ पर रूम लेके रहो, अपने ऊपर काम करो, स्किल्स को सीखो। क्योंकि जॉब छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन गाइज। अगर आप जॉब से खुश नहीं हैं, अपने आप को 30 से 60 दिन दो, एक टारगेट लिखो और नेक्स्ट जॉब को पाने के लिए पूरा प्रयास करो। स्किल्स को सीख करके 3 to 4 months आर मोर देन सफिशियंट। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे आप डेली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि इन 3 से 4 घंटों के अंदर आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी जो आपको एक अच्छी सी इनकम भी आपको देगी, और आप अपने गोल्स के ऊपर भी आप साइमल्टेनियसली काम कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स गाइस। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी जॉब में हैं, अगर आपका मन जॉब में नहीं लग रहा है, तो आपको स्किल्स को सीखें। स्किल सीखने के बाद में आप उस स्किल के बेस पे जॉब के लिए अप्लाई करें, और जहाँ कहीं भी आप ज्वाइन करेंगे, आई एम श्योर आपको यहाँ से वहाँ पे ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी, यू नो। सो व्हाई नॉट ट्राइंग फॉर दैट। एंड सी, दुनिया में आने के बाद में ना, इस चीज़ से कभी मत डरना कि नेक्स्ट कल क्या होगा, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। डू नॉट थिंक अबाउट दैट। गॉड ने आपको यहाँ पे भेजा हुआ है, ही विल टेक केयर ऑफ दैट। आपको बस अपना काम करना है, आपको बस अपना देखना है कि आपने जो आज काम किया, क्या आपने अपना उसमें 100% दिया कि नहीं दिया। इफ़ यस, नो प्रॉब्लम, let it happen, whatever happens, no problem. You did your best, and that's the thing that matters. Okay, तो दोस्तों मैं आप सभी से डेली अब यहाँ पे आके बात करूँगा। डेली मैं अपना एक 20 मिनट का ब्लॉग यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। आईफोन लूँ या फिर एंड्रॉयड लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भी फ़ोन में मुझे बेस्ट डील मिलेगी इस रिपब्लिक डे, आई विल टेक दैट फ़ोन, एंड फिर हम उस फ़ोन से व्लॉगिंग करेंगे, उस फ़ोन से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और उस रिकॉर्डिंग को सेम टाइम पे हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। कुछ पार्ट उसका निकाल करके मैं उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया करूँगा। ये मैं डेली किया करूँगा, क्योंकि 20 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद में ही आपको ये बात पता चलती है कि आपके अंदर बोलने का कितना पोटेंशियल है। और अभी मेरी आवाज़ उतनी डीपर नहीं है, तो इसको और डीप बनाने के लिए मैं कहीं और से व्लॉगिंग कर सकता हूँ, कुछ दूर से मैं बात कर सकता हूँ, यू नो, कुछ पास आके बात कर सकता हूँ। बट इट्स रिकमेंडेड कि आप खड़े होके, आप दूर से खड़े होके आप तब व्लॉग बनाएं, क्योंकि तब आपकी एक्चुअल एनर्जी आपकी वॉइस को निकालने में लगती है, और उस प्रकार से आपकी वॉइस और भी अच्छी बनती है, और आपकी टंग की भी ट्रेनिंग अच्छी सी हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सी, कुछ बोलने के लिए आपके माइंड में कुछ होना नहीं चाहिए। आपके पास में ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंसेस हैं जो आप यहाँ पे आसानी से आप बता सकते हैं कि आपने पास्ट में क्या किया है, यू नो, और आप पास्ट में कैसे थे, एंड व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस। आपके लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस, आपने उनसे क्या सीखा, आपने जॉब कहाँ कहाँ की हुई है, उन जॉब से आपने क्या सीखा, और अभी तक कितने साल से आप काम कर रहे हैं, और अभी आप किस लेवल पे आ पाए हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से एक बार पूछ लेना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हुई है, इसका भी आप खुद ही रीज़न है। सो सी, सपोर्ट जॉब इज़ नॉट recommended, at least to me, बट मैं वहाँ पे रहने के बाद में 90 डेज़ खुद को दूंगा। 90 डेज़ के अंदर ही जॉब स्विच करूँगा, दैट्स फॉर श्योर। 90 डेज़ के अंदर अगर नहीं होता है, आई विल क्विट माई जॉब एंड आई विल प्रिपेयर थर्डली फॉर डेटा एनालिस्ट रोल,
there itself, and then I will apply. I mean, I will give 3 months more just to focus on my skills. एंड उस टाइम पे जिम भी करूँगा, वर्कआउट भी करूँगा, खुद को टाइम भी दूंगा, बस मुझे पे आउट वहाँ पे करना होगा। वो मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एल्स आई कैन लीव द जॉब, नो प्रॉब्लम, आई कैन कम हियर, नो प्रॉब्लम। So that depends guys, उस पर हम बाद में बात करेंगे। So friends, that is all for today, and thank you so much for being here, and I love you guys. You will see me growing every single day. You will see that मेरे जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, जो भी मेरे लिस्ट मैंने बनाई हुई है, उनको मैं एक एक करके हर एक ड्रीम को मैं पूरा करूँगा। चाहे किसी भी जॉब में रहूँ, प्राइवेट में रहूँ या फिर गवर्नमेंट में रहूँ, किसी में भी रहूँ, जिस भी फील्ड को मैं ऑप्ट करूँगा, उस फील्ड में झंडे गाड़ूंगा मैं। बिकॉज आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। थैंक यू सो मच।